जब भी भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, पढ़कर इंसान राजा नहीं बन सकता। लोग तो यहाँ पर इलीगल काम करके भी राजा बन जाता है। 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऑल इंडिया डिप्रेस एसोसिएशन का गठन किया और फिर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। हमें और आपको अगर कोई गाली दे दे तो हम उसे मारने पर उतर आते हैं। मुझे इसे चेंज करना है और ये चेंज तभी होगा जब मैं पढ़ूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। जब भी हम संविधान की बात करते हैं और खास करके भारत में जो संविधान है, जब भी हम इस संविधान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक इंसान की याद जरूर आती है और वो इंसान कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज कौन नहीं जानता इन्हें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के पिता माने जाते हैं। जब भी भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है तो उनकी जयंती कैसे मनानी चाहिए? मेरे हिसाब से कि जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है तो उनकी जयंती में कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी जयंती ऐसे मनानी चाहिए कि हर घर में एक किताब देनी चाहिए ताकि लोग उसे देखें और उस किताब को देखकर ये समझ सके कि अगर अपनी किस्मत को बदलनी है, अगर अपने हालात को बदलना है तो तुम्हें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। आज हमारे भारत में जितने भी झोपड़पट्टी टाइप के हैं ना, हर उस घर में एक किताब देनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि इसे पढ़ो। हर घर में किताब देनी चाहिए ताकि वो उसे पढ़े। किताब देने से मैसेज ये जाएगा कि जिस भी इंसान को अपने हालात को बदलना है उन्हें ये किताब पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बात कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी को अपना हालात को बदलना है और उसके साथ समाज में जो भी जुल्म होता है अगर उसे रोकना है तो उसे ये किताब पढ़ना पड़ेगा, तभी वो बदल सकता है। नहीं तो इस गैलेक्सी में, इस ब्रह्मांड में कोई माई का लाल उसके हालात को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद उस किताब को नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई एक ऐसा सूत्र है, उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया। कितना तकलीफ सहा उन्होंने, कितनी बेइज्जती सही। हमें और आपको अगर कोई गाली दे दे तो हम उसे मारने पर उतर आते हैं, लेकिन उस इंसान का आप दिमाग देख लीजिए कि जिसे स्कूल में जाने तक नहीं दिया जा रहा हो, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उस इंसान ने हार नहीं माना और इतना पढ़ा, इतनी डिग्रियां ले ली कि कोई माई का लाल उसके सामने बोल नहीं सकता था। उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई जाती है, उस जयंती में होना ये चाहिए कि हर घर में एक किताब देना चाहिए ताकि इंसान को ये मैसेज जा सके कि अगर तुम्हें अपना हालात बदलना है तो इस किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पढ़कर राजा बना जा सकता है। पढ़कर इंसान राजा नहीं बन सकता। पढ़ने से इंसान की समझ जो है ना, नॉलेज, वो डेवलप होता है, समझ विकसित होती है, इंसान की सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आप अक्सर देखते होंगे पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में बहुत फर्क होता है। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो हर काम को सोच समझ कर करते हैं, इसलिए पढ़ाई से कोई राजा नहीं बन सकता, पढ़कर कोई राजा नहीं बन सकता। राजा अगर बनना है तो पढ़ाई करके क्यों? शराब बेचने वाला भी राजा बन सकता है, बिजनेसमैन भी राजा बन सकता है। पढ़ाई करने से ये होता है कि इंसान की जो समझ है वो विकसित हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है, उसकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रूफ कर दिया, दुनिया के सामने साबित कर दिया और आज पूरी दुनिया उन्हीं की कानून को फॉलो करती है। संविधान का पिता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्हें क्लास में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जब वो पानी पीने जाते थे ना, तो अगर उस दिन स्कूल में चपरासी होता है जो बच्चों को पानी पिलाया करते थे, तो अगर जिस दिन चपरासी नहीं आते थे तो उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पानी तक नहीं पीते थे, उन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। ऐसी हालत थी। फिर उसने सोचा कि अगर मैं इसे मार कर समझाऊंगा तो ऐसा कब तक होगा, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो फिर उन्होंने एक सूत्र पकड़ लिया कि अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उस इंसान ने इतना पढ़ा कि पूरी दुनिया का नक्शा को ही बदल दिया। आज संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और पढ़ाई से समझ कैसे विकसित होती है ये मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपके जीवन में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। आपको सोचने की क्षमता कैसे बढ़ानी है, ये बात सुनकर, ये कहानी सुनकर आपको समझ आ जाएगी। मैं एक छोटी सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि कैसे उन्होंने पढ़ाई करके अपने समझ को विकसित किया और अपने हक के लिए
लड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब खूब पढ़े, इतना पढ़े कि उनके पास डिग्री की कोई कमी नहीं थी और लंदन से पढ़ाई कर बैरिस्टर हो गए, अब लॉयर बन गए। तो अब उसके पास और ज्यादा ताकत आ गई, तो उन्होंने 1924 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन की गठन की। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिख कर ये बात समझा देता तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती, लेकिन आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन का गठन किया और उस गठन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए। और उनकी मांग क्या थी? पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स जब उन्हें मिल जाएगा तब उनके पास एक शक्ति आ जाएगी, उन्हें तब कोई परेशान नहीं करने वाला। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए और फिर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसमें दुनिया भर के सारे पॉलिटिशियन गए, सब लोग गए और सब लोग अपने अपने हक के लिए मांग रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दिमाग देखिए कि पढ़ाई से समझ कैसे विकसित होती है, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए वहां, सारे लोग बैठे हुए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उसी के प्रधानमंत्री के समय राउंड टेबल का गठन हुआ, जिसमें दुनिया भर के, देश भर के सारे पॉलिटिशियंस गए। तो अब लोकसभा में 545 सीट है और कानून तो लोकसभा ही बनाती है, कानून जो कोई पास होता है तो वो लोकसभा से ही पास होता है। सबने अपनी अपनी मांग रखी रामसे मैकडॉनल्ड के पास। तो जब भीमराव अंबेडकर साहब की बारी आई तो भीमराव अंबेडकर साहब ने रामसे मैकडॉनल्ड को कहा कि साहब मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब दिमाग देख लीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो रामसे मैकडॉनल्ड ने कहा कि हाँ यार तुमको देंगे, तुमको नहीं देंगे तो और किसको देंगे। उनकी बात सुनी और फटाक से लिख दिया कि चलो भीमराव अंबेडकर साहब को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो लोकसभा में जो 545 सीट है जहां से कानून पास होती है, कोई भी कानून बनाया जाता है, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने उस 545 में से 400 सीट की मांग की कि ये हमारी होनी चाहिए, ये हमारे लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि इन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था उस टाइम। तो इसने सोचा, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने 400 सीट की मांग की। अब 400 सीट जब भीमराव अंबेडकर के पास आ जाएंगे तो यहाँ पर अब इनके आदमी जाकर बैठेंगे पार्लियामेंट में, अपने लोगों को बैठा दिया पार्लियामेंट में। अब जो वहां से कानून पास होगा तो कानून कौन बनाता है? लोकसभा। अब लोकसभा में 400 सीट अगर भीमराव अंबेडकर साहब के पास है, भीमराव अंबेडकर साहब की पार्टी के लोग, इनके लोग अगर लोकसभा में बैठे हुए हैं, तो अब जब भी कोई कानून बनेगा तो उस कानून में इनकी सहमति होगी, इनकी भी अनुमति होगी। ये दिमाग कहां से आया? अगर भीमराव अंबेडकर साहब नहीं पढ़े होते तो उन्हें यह समझ आती कि मुझे लड़ना नहीं है। अगर मेरी पढ़ाई को रोका जा रहा है, अगर हमारे हक के लिए हमें रोका जा रहा है, हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है जाति के नाम पर, तो उसे पढ़कर ही बदला जा सकता है। अब अनपढ़ आदमी क्या करेगा? अगर कहीं कोई जा रहा है, अगर उसे कोई उसकी जाति के नाम पर या किसी भी मैटर में अगर उसे वो छेड़ देता है तो वो क्या करेगा? वो मारना स्टार्ट करता है, झगड़ा पर उतारू हो जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा समझदार इंसान क्या करता है? उसको बदलने की कोशिश करता है। और ये दिमाग आता कहां से? पढ़ाई से। जब इंसान पढ़ाई करता है तो उसकी समझ जो है वो डेवलप होने लगती है, सोचने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो ये सब पढ़कर ही बना जा सकता है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर साहब के साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी तो उन्होंने अपने दिमाग में एक थॉट सोचा, उन्होंने एक मिनट के लिए सोचा कि यार ये जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं ये हमें ही क्यों दबाते हैं। अपर कास्ट लोगों की एक ताकत पकड़ी कि उनकी ताकत ये है शिक्षा। आप देखते होंगे कि अभी आपकी पीढ़ी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी पीढ़ी अभी पढ़ने लगी है, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं आप उनको देखेंगे कि उनके लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। उनको अगर कोई काम कराना हो तो वो बस फोन कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन नहीं थी, इस वजह से उसे प्रॉब्लम होती थी। तो अब शिक्षा धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो लोगों को पढ़ाई से राजा नहीं बनाया जा सकता, पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बन सकता। बहुत पढ़े पढ़े लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। मेन ये है कि पढ़ाई से समझ कैसे डेवलप होती है। ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो थी। तो अगर जो भी पढ़े लिखे मेरे भाई या मुझसे बड़े कोई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने जितनी भी बातें बताई अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि ऐसा नहीं है, ताकि मुझे ये पता चल सके।
अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जिस जगह पे लगे कि ये गलत है वहाँ उस पार्ट का मुझे कमेंट कर दीजिए कि ये गलत है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँ, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश की है कि हालात चाहे कैसा भी हो, गलती ये नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, गलती ये नहीं है कि हम गरीबी में पैदा हुए हैं, गलती ये है कि हम अपनी जो हालात है उसको हम बदल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमारे पास अगर सबसे बड़ा हथियार है किसी भी देश का, हमारा ही नहीं किसी भी देश का, अगर सबसे बड़ा हथियार कोई चीज़ है तो वो है एजुकेशन। अगर किसी देश को भ्रष्ट करना है ना, तो आप वहाँ की सबसे पहले एजुकेशन को मार दीजिए, वो देश ऑटोमेटिक भ्रष्ट हो जाएगा। और एजुकेशन ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पढ़कर राजा बना जा सकता है, पढ़ाई से सिर्फ समझ डेवलप होती है। राजा बनने के लिए तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसका इस्तेमाल करके आप राजा बन सकते हैं। लोग तो यहाँ पर इलीगल काम करके भी राजा बन जाता है, लेकिन उनके अंदर समझ नहीं होती अच्छाई और बुराई की। तो पढ़ाई से इंसान का समझ जो है वो डेवलप होता है। तो जब भी भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम एक बुक सबको अपने अपने मोहल्ले में बांटना चाहिए, ताकि उस किताब को देखकर और उस पर भीमराव अंबेडकर लिख दे, ताकि उस किताब को देखकर इंसान को ये एहसास हो सके कि मैं जिस हालात में हूँ, मैं भगवान ने मुझे जहाँ पर भी पैदा किया, ऊपर वाले ने मुझे जहाँ पर भी जिस भी जगह पर जिस भी हालात में पैदा किया है, तो मुझे इसे चेंज करना है। और ये चेंज तभी होगा जब मैं पढ़ूंगा। पढ़कर कुछ भी बदला जा सकता है। तो अगर मेरी इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई, अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, और जो गलती हुई है उसे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।